प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान अपना विदलन के तृतीय भाग के रूप में हम विदलन के विभिन्न प्रकार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विदलन तल के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। इनका विभाजन जो होता है वो माइटोटिक स्पिंडल जो समसूत्रीय विभाजन में बनती है उसके आधार पर इनका ये अलग अलग तल के आधार पर होता है। हम सब जानते हैं कि भ्रूण में दो ध्रुव होते हैं, एक एनिमल पोल कहलाता है, दूसरा वेजिटल पोल कहलाता है। तो इनको ध्यान में रखकर ही किस प्रकार विदलन का पहला विभाजन होता है। सर्वप्रथम मेरिडायनियल रेखांश तल कहते हैं इसको। इस प्रकार के विदलन तल में एम्ब्रियो के एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो एक्सेस होती है उसके मध्य में जो केंद्र होता है उससे गुजरता हुआ अगर काट निकले जो दो ब्लास्टोमियर्स को समान भागों में विभाजित करता हो उसे अपन मेरिडायनल प्लेन कहते हैं। इस प्रकार का तल अपने को राना पाइपेंस, लेपिडोस्टेरोसिस और चिक के पहले क्लीवेज के रूप में देखने को मिलता है। दूसरा है वर्टिकल प्लेन। इस प्रकार के विदलन तल एम्ब्रियो के एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर काट गुजरता है, लेकिन भ्रूण के केंद्र से नहीं, अर्थात ये मेरिडायनल के समांतर होता है। ये मेरिडायनल जो प्लेन होता है उसके दोनों तरफ हो सकता है। इस प्रकार के डिवीज़न को वर्टिकल प्लेन डिवीज़न कहते हैं। इसका उदाहरण क्लीवेज तृतीय जो विदलन पाया जाता है एमी या फिश के अंदर, लेपिडोस्टेरिस में और चिक में, ये तीसरा क्लीवेज सदैव वर्टिकल होता है। चौथा है इक्वेटोरियल, तीसरा इक्वेटोरियल प्लेन। इस प्रकार के तल में विदलन खांच एनिमल वेजिटल एक्सिस के बिल्कुल समकोण अर्थात परपेंडिकुलर राइट एंगल पर केंद्र से गुजरती हुई होती है, अर्थात दो हिस्सों में बराबर एनिमल पोल और वेजिटल पोल को अलग अलग करती है। उसको अपन इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। इसका उदाहरण जितने भी उच्च श्रेणी के मेमेलिया हैं उनमें प्रथम क्लीवेज इक्वेटोरियल होती है। चौथी है अक्षीय तल, लैटिट्यूडनल प्लेन। यह देखने में तो इक्वेटोरियल प्लेन के समान ही होती है, लेकिन इक्वेटोरियल जो तल होता है वो बिल्कुल मध्य से गुजरता है, जबकि ये जो काट होती है वो इस इक्वेटोरियल के ऊपर या नीचे की ओर होती है, अर्थात बीच में से नहीं गुजरती। इसका उदाहरण है एम्फियोक्सिस का तीसरा
और मेंढकों का तीसरा बिदलन। ये तो थे 4 तल के आधार पर बिदलन के प्रकार। उसके बाद में आता है प्रतिरूप के आधार पर। प्रतिरूप के आधार पर भी 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रेडियल क्लीवेज, बाइरेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज और बाइलेटरल क्लीवेज। इनको अरीय बिदलन, द्विअरीय बिदलन, स्पाइरल बिदलन, द्विपार्श्व बिदलन भी कहते हैं। सर्वप्रथम अगर मैं अरीय बिदलन की बात करूं, इस प्रकार का बिदलन हमें स्पंज, सिलिंट्रेट्स, सी अर्चिन और मेंढक एम्फियोक्सिस में पाया जाता है। बिदलन कांच सीधी तथा एक दूसरे के समकोण पर स्थित होती है, जिससे समान आकार के ब्लास्टोमियस उत्पन्न होते हैं, जो ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर अरीय सममिति में स्थापित रहते हैं। दूसरा है अपना बाइरेडियल क्लीवेज। बाइरेडियल क्लीवेज जिसको अपन ने कहा है द्विअरीय क्लीवेज जो होता है वो टेनोफर्स के प्रथम 2 बिदलन में अपने को देखने को मिलता है, और इसके अलावा पॉलीकेरस में भी इस प्रकार का दिखता है। तृतीय बिदलन वर्टिकल होता है, जिससे 8 कोशिकीय कर्व्ड प्लेट्स पुट्टिकाएं का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं 4-4 की 2 कतारों में व्यवस्थित रहती है। वक्रित प्लेट के मध्य की कोशिकाओं का आकार कुछ बड़ा होता है। इन्हें अपन द्विअरीय बिदलन कहते हैं। फिर है स्पाइरल। तीसरा जो है वो है स्पाइरल क्लीवेज। इस प्रकार के बिदलन में प्रथम 2 बिदलन लगभग रेखांकित तल पर होते हैं, जिससे 4 कोशिकाएं विकसित होती है। तृतीय बिदलन द्वारा इन चारों कोशिकाओं को एक छोटा मैक्रोमियर और एक माइक्रोमियर में और एक मैक्रोमियर में ये विभाजित कर देती है। इस प्रकार इसमें ये एक दूसरे के ऑब्लिक पोजीशन माइटोटिक स्पिंडल का होने के कारण से ये कोरक भवन जो है ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जिस प्रकार घड़ी चलती है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन करने का कारण अपने को ये स्पाइरल बिदलन प्राप्त होती है। इसके उदाहरण हैं निमेटोड्स है, रोटिफर्स है, एनेलिड्स है, मोलस्कन्स है। और चौथा है अपना बाइलेटरल क्लीवेज। इस प्रकार का क्लीवेज अपने को ट्यूनिकेट्स, एम्फियोक्सिस, एम्फीबिया और हायर मैमल्स में देखने को मिलता है। प्रथम बिदलन द्वारा परिवर्धित हो रहे भ्रूण के बाईं और दाईं भाग का निर्माण हो जाता है। शेष बिदलन द्वारा उत्पन्न कोशिकाएं प्रथम बिदलन के तल की बाईं और दाईं ओर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि भ्रूण इसे विभाजक तल के दोनों ओर भाग आपस में दर्पण प्रतिबिंबता दर्शाते हैं। यद्यपि द्वितीयक बिदलन प्रथम के भांति रेखांकित तल पर होता है, परंतु केंद्र से नहीं गुजरता। फलस्वरूप भ्रूण के अग्र भाग में 2 बड़ी कोशिकाएं और पश्च भाग में 2 छोटी कोशिकाएं उत्पन्न होती है, अर्थात भ्रूण का प्रत्येक अर्धांश हाफ पोर्शन में एक बड़ी और छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। 32 कोश की अवस्था में ब्लास्टोसील के विकास के साथ गैस्ट्रुलेशन प्रारंभ हो जाता है। इसके उदाहरण पूर्व में ट्यूनिकेट्स, एम्फियोक्सिस और एम्फीबियंस उन्होंने आपको बताए हैं। इसके बाद में क्लीवेज के प्रकार। क्लीवेज 2 प्रकार का होता है। पहला कहलाता है डिटर्मिनेट क्लीवेज,
ये इस कोरक भुवन की, इन कोरक खंडों के पोटेंसी के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, निर्धारित विदलन, अनिर्धारित विदलन, जिसे अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट क्लीवेज कहते हैं। डिटर्मिनेट क्लीवेज कुछ जंतुओं में विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंडों का भविष्य पूर्व में ही निर्धारित रहता है। परिवर्धन के दौरान कौन सा खंड भ्रूण का किस भाग का विकास करेगा, अर्थात विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोरक खंडों का स्थान व भविष्य निश्चित रहता है। यदि विकसित हो रहे भ्रूण में किसी विशिष्ट कोरक को हटा दिया जाए तो उसके विकसित होने वाली संरचना विशेष का निर्माण नहीं होता, जिसका निर्माण उस हटाए गए कोरक खंड से होना था। इस प्रकार के विदलन को हम डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। इसका उदाहरण है डेंटेलियम है, एनेलिडा है और मॉलस्का में देखने को मिलता है। दूसरा, अनिर्धारित विदलन। इसमें कोशिरुकी प्राणियों में विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंडों के भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं रहता। कोरक खंड का भविष्य निर्धारित न होकर परिवर्तनशील होता है। अतः विकास के दौरान यदि किसी कोरक खंड को हटा दिया जाए तो भी विकसित हो रहे भ्रूण में किसी संरचना की कमी नहीं होगी, और या यदि किसी कोरक खंड का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो भी विकसित हो रहे भ्रूण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सामान्य भ्रूण का विकास होता है। ये इसके उदाहरण अपने को मनुष्य एक सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। इसके अलावा एक शब्द जो आपको पूछा जा सकता है वो है एनर्जिड्स। ये कीटों के अंडे में जब माइटोसिस होता है, समसूत्रीय विभाजन, तो उस दौरान जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म उस केंद्रक के चारों तरफ रहता है, और इस केंद्रक साइटोप्लाज्म युक्त केंद्रक कीटों के अंदर, खास तौर से ड्रोसोफिला के अंदर, ये एनर्जिड कहलाता है। इसके बाद में मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको जो अभी मैंने सारा कुछ बोला है वो समझाने का प्रयास किया है कि विदलन सर्वप्रथम हमने कहा है भाग्य के आधार पर, पोटेंसी के आधार पर, जो मैंने कहा था डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट, और इधर ये पित्तक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है होलोब्लास्टिक, जिसे पूर्वभंजी कहते हैं। दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक, अंशभंजी, यानी जिसमें जो खांच होगी वो दो में, चाहे वो बराबर हो चाहे वो असामान्य हो, लेकिन बराबर दो हिस्सों में पूर्णतः बांटती होगी, वो कहलाता है पूर्णभंजी। और ये पूर्णभंजी, जैसा मैंने अभी कहा, या तो बराबर जिसे इक्वल, और या अनइक्वल असमान भंजी, दो प्रकार के होते हैं। पहले इक्वल समान पूर्णभंजी का उदाहरण एम्फिऑक्सिस है, और अनइक्वल असमान पूर्णभंजी के जो मीजोलेसिथल एग होते हैं, जिनमें मध्यम मात्रा में पित्तक होता है, उनमें अपने को ये देखने को मिलती है। इस प्रकार जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, अंशभंजी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है सुपरफिशियल, सतही, और दूसरा कहलाती है डिस्कॉइडल, बिंबाब। इनका उदाहरण सतही का जितने भी सेंट्रोलेसिथल अंडे हैं उनके अंदर ये सुपरफिशियल पाई जाती है, और बाकी मोनोट्रिमेटा है उनके अंदर इस डिस्कॉइडल पाई जाती है। तो मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको आसान तरीके से ये
विदलन के प्रकार समझाने का प्रयास किया है। इससे पूर्व अपन ने विदलन के विशेष गुण कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, महत्व कर लिया, परिभाषा कर ली और आज विभिन्न प्रकार इसके कर लिए। इस प्रकार अपना ये जो विदलन का दिया गया सिलेबस में जितना चाहा गया था वो आज इस रूप से अपन पूर्ण करते हैं। इसका असाइनमेंट भी मैंने आपको दिया है। एक बार उस असाइनमेंट को, इस मेरे दिए गए इस सारे को मैं PDF के रूप में भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ डालूँगा। आप इस PDF की सहायता से उस असाइनमेंट को कृपया करके करने का प्रयास करें। धन्यवाद।